हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था मोलैरिटी। आज की क्लास में पढ़ेंगे केमिस्ट्री 11th का पहला चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट में एक टॉपिक जिसका नाम है मोलैलिटी। तो ऐसा देखने में हमको ऐसा लगता है कि मोलैरिटी एंड मोलैलिटी एक जैसे होंगे, लेकिन ये एक जैसा है नहीं। एक्चुअली मोलैलिटी स्पेलिंग यहां पर देख लीजिए क्लियरली। मोलैलिटी का मतलब है कि मेजरमेंट ऑफ द कंसंट्रेशन व्हेन डन इन द फॉर्म ऑफ द मोल पर केजी ऑफ द सॉल्वेंट। मोलैलिटी को हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। ध्यान रखना, मोलैरिटी को हमने कैपिटल M से रिप्रेजेंट किया था, यहां पर मोलैलिटी को हम रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल m से। मोलैलिटी का मतलब है मोल पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। लिसन हियर केयरफुली। यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है, मोल पर केजी ऑफ द सॉल्वेंट। यानी यहां पर आपको सॉल्यूशन नहीं लेना है। क्या लेना है? सॉल्वेंट का मास लेना है। अब यू नो एन यानी कि मोल इज इक्वल टू होता है वेट बाई मोलिकुलर वेट, अगर हम एम डैश से इसको रिप्रेजेंट कर दें तो। एंड केजी ऑफ द सॉल्वेंट को अगर आपको ग्राम में कन्वर्ट करना है तो एक सिंपल सा तरीका है कि ग्राम वेट शुड बी डिवाइडेड बाई 1000। तो ये वैल्यू किस में कन्वर्ट हो जाएगी? किलोग्राम में कन्वर्ट हो जाएगी। अब यहां पर ध्यान रखना कि हमको क्या लेना है? सॉल्वेंट का ही क्वांटिटी इन ग्राम लेना है। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाइड कर लेंगे तो मोलैलिटी इज इक्वल टू हो जाएगा ये मोल की वैल्यू यानी कि n यानी कि वेट बाई मोलिकुलर वेट, और ये पूरी वैल्यू तो 1000 ऊपर चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? 1000 डिवाइडेड बाई ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट। ये आपका एकदम सिंपल फॉर्मूला बन गया टू फाइंड द मोलैलिटी। मोलैलिटी हम इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि मोलैलिटी हम लेते क्यों? मोलैलिटी फाइंड करने की जरूरत क्या है? एक्चुअली नॉर्मेलिटी जब हमने पढ़ा था तो उसमें हम ग्राम इक्विवेलेंट वेट लेते थे और पर लीटर में डिसॉल्व करते थे। मोलैलिटी में हम क्या करते थे कि मोल पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन लेते थे। यहां पर हम मोल पर केजी ऑफ द सॉल्वेंट लेते हैं। ये मेजरमेंट के डिफरेंट तरीके हो सकते हैं। अब डिफरेंस ये है, यू नो there is no effect on the mass of the solvent by changing the temperature. Suppose आपने कोई सॉल्यूशन लो टेम्परेचर पे बनाया, अगर वो सॉल्यूशन का टेम्परेचर थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है तो सॉल्वेंट के वॉल्यूम में चेंज हो जाएगा। तो हमने जो मोलैरिटी फाइंड किया था वो वैल्यू वॉल्यूम चेंज होने से चेंज हो जाएगी, क्योंकि मोलैरिटी एंड वॉल्यूम एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो वॉल्यूम इंक्रीज करोगे तो मोलैरिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। लेकिन जब हम मास ऑफ द सॉल्वेंट लेते हैं तो यहां पर सॉल्वेंट के मास में कोई चेंज नहीं होगा, वॉल्यूम चेंज हो सकता है। तो ये एकदम बेस्ट तरीका है जिससे आप मोलैलिटी की वैल्यू को आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो आपको सिंपली समझ में आ गया होगा कि मोलैरिटी एंड मोलैलिटी में क्या डिफरेंस है। इसको एक बार अच्छी तरह से दिमाग में रख लो और रिवाइज कर लो कि इसका फॉर्मूला हम कैसे यूज करेंगे मोलैलिटी का। ओके स्टूडेंट, अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। एक क्वेश्चन लिखो, राइट डाउन अ क्वेश्चन हियर। एक क्वेश्चन लिख करके इसको सॉल्व करते हैं। सपोज यू आर टेकिंग sodium chloride and approximate, suppose you are taking 58.5 gram of sodium chloride is dissolved in 250 gram of water. Okay, find molality
ओके स्टूडेंट, मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो अब आपको सॉल्यूशन की सपोज मोलैलिटी फाइंड करना है। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, बोर्ड के बेस के हैं, जहां से हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। ऐसे क्वेश्चन अभी करा रहा हूं। जब हमारे सारे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे तो हम धीरे धीरे थोड़ा सा हायर लेवल के क्वेश्चन पे आएंगे। तो यू नो स्टूडेंट, वेट ऑफ द सॉल्यूट इज 58.5 ग्राम। यू नो मोलिकुलर मास ऑफ द NaCl, तो NaCl में सोडियम की वैल्यू है 23 एटॉमिक मास का, क्लोरीन का है 35.5। ये एटॉमिक मास का एक सीरीज आपको NCERT में पार्ट 1 में लास्ट के पेज में इंडेक्स में दिया हुआ है। वहां से एटॉमिक मास बहुत सारे एलिमेंट्स का आप लर्न कर सकते हो। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी कितनी, 538325 और ये 0.5 AMU। यानी इसकी जो मोलिकुलर मास की वैल्यू है वो कितनी हो गई, 58.5 हो गई। अभी इसका वेट ऑफ द सॉल्वेंट, सॉल्वेंट कौन है यहाँ पे, वाटर, एंड सॉल्वेंट का वेट इन ग्राम। तो एक्चुअली आपने जो क्वांटिटी लिया है वो 250 ग्राम की लिया, 250 ग्राम लिया। समटाइम्स इट मे बी गिवन इन द केजी में दिया हो तो आपको डायरेक्ट कुछ कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर यही वैल्यू आपको ग्राम में दी हुई हो तो वो जो हमने यहाँ पे फॉर्मूला पढ़ा था, ये फॉर्मूले पे डायरेक्ट यहाँ पे ग्राम पे वैल्यू आप पुट कर सकते हो, तो इजिली आपको मोलैरिटी सॉल्व हो जाएगी। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां पर फॉर्मूले में पुट कर देते हैं, मोलैलिटी इज इक्वल टू वेट बाई मोलिकुलर वेट ऑफ द सॉल्यूट इनटू 1000 डिवाइडेड बाई ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट। ये क्वांटिटी हमको किसकी लेना है, सॉल्वेंट की लेना है, ये ध्यान में रखना। तो ये क्या हो जाएगा, वेट की वैल्यू कितनी है 58.5, मोलिकुलर वेट भी है 58.5 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 250 ग्राम। तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 और ये सब कैंसिल हो जाएगा 1। तो मोलैलिटी की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। अब क्वेश्चन ये है स्टूडेंट कि अगर हम इसकी मोलैरिटी भी फाइंड कर देना तो मोलैरिटी भी इसकी कितनी आती, 4 ही आती। क्यों, क्योंकि यहां पर आपने जो मास ऑफ द सॉल्वेंट लिया है एक्चुअली वाटर लिया है, एंड यू नो डेंसिटी ऑफ द वाटर इज 1, दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक डेंसिटी। और इसीलिए यहां पर मोलैलिटी एंड मोलैरिटी के फॉर्मूले में पुट करने पर भी आंसर में कोई चेंज नहीं आ रहा है। अगर आप कोई सॉल्वेंट दूसरा लेते हैं, सपोज अल्कोहल लेते हैं, बेंजीन लेते हैं या दूसरा कोई सॉल्वेंट लेते हैं, तो ऑब्वियसली यहां पर मोलैलिटी एंड मोलैरिटी की वैल्यू एक जैसी आएगी। अगर आप इसकी नॉर्मेलिटी भी फाइंड कर देना तो नॉर्मेलिटी फाइंड करने पर भी इसका n फैक्टर की वैल्यू 1 होती तो नॉर्मेलिटी भी 1 आती। ठीक है, तो ये जो सिंपल कुछ चीजें हैं ना, अपने को ध्यान में रखना है कि एक्चुअली जो मोलैलिटी की वैल्यू है वो डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन पर भी डिपेंडेंट होती है। इज इट क्लियर स्टूडेंट? तो मोलैलिटी का एक जो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। अभी एक फॉर्मूला यहां पर हम लोग पढ़ लेते हैं, रिलेशन बिटवीन अब सारे जो हम लोगों ने देखो 3 चीजें पढ़ी, नॉर्मेलिटी पढ़ा, मोलैरिटी पढ़ा, अभी हमने मोलैलिटी पढ़ा। अब मोलैलिटी एंड मोलैरिटी में क्या रिलेशन है, नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी में क्या रिलेशन है, ये दोनों चीजों को अपने को समझना है। तो पहले यहां पे पढ़ लेते हैं रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी। तो मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी के बीच में यहां पर थोड़ा सा रिलेशन समझ सकते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी। यू नो मोलैरिटी इज रिप्रेजेंटेड बाई कैपिटल M और यहां पर नॉर्मेलिटी इज रिप्रेजेंटेड बाई कैपिटल N। इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, अब देखो हमने नॉर्मेलिटी के लिए इक्वेशन क्या पढ़ा था कि नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू वेट बाई मोलिकुलर वेट। अब ये वैल्यू n फैक्टर से मल्टीप्लाई होती थी इनटू 1000
डिवाइडेड बाई वॉल्यूम इन ml। ये फॉर्मूला हमने किसके लिए पढ़ा था? नॉर्मेलिटी के लिए पढ़ा था। अब देखो यही सेम चीज यहां पर आपको क्या करना है कि आप यहां पे ऑब्जर्व करो कि मोलैरिटी इज इक्वल, ये मॉलिक्यूलर मास को हम m डैश से रिप्रेजेंट करेंगे, ध्यान रखना, अदरवाइज मोलैरिटी जैसा हो जाएगा। मोलैरिटी इज इक्वल टू हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था? वेट बाई मोलिकुलर वेट इनटू 1000 डिवाइडेड बाई, क्या किया था हमने यहां पर? 1000 की वैल्यू को किससे डिवाइड किया था? नॉर्मेलिटी केस में वॉल्यूम, ये n फैक्टर, यहां n फैक्टर नहीं है, बाकी सब ऐसा सेम टू सेम फॉर्मूला है। यानी कि अगर आप इतनी वैल्यू को देखो, मैं यहां पे थोड़ा कलर चेंज करके आपको दिखा रहा हूं तो आपको जल्दी ये समझ में आ जाए कि इतना जो वैल्यू है ना, दिस वन, वेट बाई मोलिकुलर वेट इंटू 1000 बाई VmL, ये जो वैल्यू है वो किसके जैसी है? मोलरिटी के जैसी है। यानी इतनी जो वैल्यू है ना, वेट बाई मोलिकुलर वेट इंटू 1000 डिवाइड V, वो मोलरिटी जैसी है। यानी इतने की जगह पे हम मोलरिटी रख सकते हैं। तो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ द नॉर्मेलिटी नाउ? नॉर्मेलिटी के लिए आप क्या यूज करोगे? नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इंटू n फैक्टर। दिस इज रिलेशनशिप बिटवीन मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी। अब n फैक्टर की वैल्यू हमने 4 तरह की पढ़ी थी। एक तो एसिडिटी, बेसिसिटी, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर एंड वैलेंसी। अगर आपको n फैक्टर की वैल्यू पता है तो आप एकदम आसानी से, वेरी सिंपली, नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी में रिलेशन फाइंड कर सकते हो। ओके स्टूडेंट, तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करोगे तो अपने आप क्लियर होगा कि इसकी नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी में क्या डिफरेंस है। एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं। सपोज यू आर टेकिंग 98 ग्राम ऑफ द सल्फ्यूरिक एसिड, 98 ग्राम of sulfuric acid means H2SO4 is dissolved in अब देखो 300, सपोज हम ले लेते हैं 300 ml of water, 300 ml of water. Okay, find molarity and normality of solution। तो इस सॉल्यूशन की मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी आपको फाइंड करना है। दोनों में क्या रिलेशन है वो हमने अभी फॉर्मूले में पढ़ा था। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन की सीट में और भी लेकर के आऊंगा तो आपको सॉल्व कराऊंगा। अभी फिलहाल अपने बेसिक लर्निंग कर रहे हैं तो यहां से ये चीजें सीख लेते हैं। एक्चुअली ये जो 98 ग्राम आप लेते हैं ना, सच बात तो ये है कि सल्फ्यूरिक एसिड की वैल्यू हम ग्राम में तो लेते हैं, लेकिन वो होता कैसा है? लिक्विड होता है। तो ग्राम यानी कि आप डेंसिटी और वो सब कन्वर्ट करके ही लेंगे। 98 ग्राम ऑफ द सल्फ्यूरिक एसिड इज डिसॉल्व्ड इन 300 ml ऑफ द वाटर, देन फाइंड द मोलैरिटी। दो चीजें फाइंड करना, मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। अब देखो, तो हम सबसे पहले इसकी अगर मोलैरिटी फाइंड करने, अगर हम इसकी मोलैरिटी की वैल्यू फाइंड कर लें तो मोलैरिटी इज इक्वल टू, यानी हमने अभी पढ़ा था ना कि मोलैरिटी की वैल्यू को n से मल्टीप्लाई कर दो तो नॉर्मेलिटी, तो पहले मोलैरिटी फाइंड कर लेते हैं। तो मोलैरिटी इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला था? वेट बाई मोलिकुलर वेट इनटू 1000 डिवाइडेड बाई वॉल्यूम इन ml। ये वैल्यू यहां पे पुट कर देते हैं। वेट ऑफ द सोल्यूट है 98, मोलिकुलर मास ऑफ द H2SO4 इज ऑल्सो 98, इसका मोलिकुलर वेट भी 98 होता है, हमने कल कैलकुलेट किया था। 98 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई वॉल्यूम इज 300 ml, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। अब ये भी कैंसिल, ये कितना हो जाएगा? 10/3, यानी कितना हो जाएगा? 3.33 मोल पर लीटर। मोलैरिटी हो गई इतनी। अब देखो मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी में रिलेशन क्या है कि नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इंटू n फैक्टर। ये हमारा फॉर्मूला है रिलेशन का। अब देखो, तो आपने इसकी मोलैरिटी फाइंड कर लिया, वैल्यू कितनी आई है? 3.33।
इंटू एन फैक्टर की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? यू नो H2SO4 is ionized in the form of the 2H plus ion plus SO4 2 minus ion। तो इसके n इज इक्वल टू हो जाएगा 2, तो यहां पर 2 पुट कर देंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 6.66 नॉर्मल सोल्यूशन, यानी कि इसकी जो नॉर्मेलिटी है वो कितनी हो जाएगी 6.66 नॉर्मल हो जाएगी। तो नॉर्मेलिटी एंड मोलरिटी के ऐसे रिलेशन के क्वेश्चन छोटे मोटे आप सीख सकते हैं, बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, सबको आना चाहिए, अदरवाइज हमारे तो एनसीईआरटी के एक्सरसाइज की क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं होंगे अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो स्टूडेंट अब दूसरा एक टॉपिक समझ लेते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन मोलरिटी एंड मोलैलिटी। तो हेडिंग डाल दो, लगाओ एक नई हेडिंग, रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। तो मोलैलिटी एंड मोलैरिटी में क्या रिलेशन है? ये रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलैलिटी, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है वो हमें ध्यान से बहुत अच्छी तरह से समझना है। अब सपोज आपके पास कोई m मोलैरिटी का सॉल्यूशन है, suppose we have the molar concentration of the solution is m, molarity is equal to m। इसकी मोलैरिटी हम कितनी ले रहे हैं? m ले रहे हैं, और मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू, आप सपोज m डैश ले रहे हैं। मोलैरिटी का मतलब है मोल पर लीटर में कंसंट्रेशन, और मोलिकुलर मास ऑफ द सॉल्यूट की वैल्यू कितनी है? m डैश है। अब इसमें अगर आप इसके मोल्स की वैल्यू को मोलिकुलर मास से मल्टीप्लाई कर दो तो यही वैल्यू किसमें कन्वर्ट हो जाती है? m इंटू एम डैश कर देंगे तो ये ग्राम ऑफ द सॉल्यूट में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी कि मास ऑफ द सॉल्यूट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? मोलिकुलर मास इंटू मोल्स, यानी कि मोल इंटू मोलिकुलर मास, यानी कि m इंटू एम डैश। हम इसको आगे चल करके लिखेंगे एम डैश। ओके स्टूडेंट, तो ये क्या मिल जाएगा हमको? मास ऑफ द सॉल्यूट, ये हमको ग्राम में मिल जाएगा, ये मास ऑफ द सॉल्यूट है। एंड यू नो कि अगर हमको सॉल्यूट का मास मिल जाए, ये कितने में डिसॉल्व है? दिस मास इज डिसॉल्व्ड इन 1000 ml। ये 1000 ml में आपने इतने मास को डिसॉल्व किया क्योंकि आपने मोलरिटी कितनी ली थी? m ली थी। अब देखो, वी नो कि कोई भी जब सॉल्यूशन बनता है तो उसमें दो चीजें हैं, एक तो है सॉल्यूट और दूसरा है सॉल्वेंट। तो हमें सॉल्यूट की क्वांटिटी m इंटू एम डैश से मिल जाएगी। इज इट क्लियर? तो हम चाहें तो मास ऑफ द सॉल्वेंट की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। मास ऑफ द सॉल्वेंट हम कैसे फाइंड करेंगे कि मास ऑफ द सॉल्वेंट इज इक्वल टू मास ऑफ द सॉल्वेंट इज इक्वल टू, हमको कैसे मिल जाएगा? मास ऑफ द सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ द सॉल्यूट। अब ध्यान से देखना, हाँ स्टूडेंट, तो मास ऑफ द सॉल्वेंट की वैल्यू कितनी हो गई? मास ऑफ द सॉल्वेंट की वैल्यू जो भी हो, मास ऑफ द सॉल्यूशन में से हम मास ऑफ द सॉल्यूट को माइनस कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? अब देखो, जो मास ऑफ द सॉल्यूशन हमको मिले वो पहले तो ml में था जब मोलरिटी थी, तो उसको अगर हम डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दें तो मोलरिटी इंटू डेंसिटी को अगर हम माइनस कर देते हैं किससे? मास ऑफ द सॉल्यूट से, यानी एम डैश से माइनस कर देते हैं। ये जो मोलर सॉल्यूशन था 1000 ml में आपने डिवाइड किया था, ये कितना हो जाएगा? 1000 इंटू डी
माइनस एम डैश, ये वैल्यू आपको किसकी मिल जाएगी? मास ऑफ द सॉल्वेंट की मिल जाएगी। ये 1000 है, यहाँ पे ध्यान रखना 1000 इंटू डी है, 1000 इंटू, चलो एक बार इसको लिख देते हैं अच्छे से, ओके। तो चलो ये पीछे आपने नोट कर लिया। अब हम कहां तक पहुंच गए थे कि मास ऑफ द सॉल्वेंट, मास ऑफ द सॉल्वेंट, मास ऑफ द सॉल्वेंट इज इक्वल टू हो गया था मास ऑफ द सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट। अभी इसको ध्यान देना, बहुत ही बढ़िया इसके रिलेशन के क्वेश्चन आते हैं, मास ऑफ द सॉल्यूट। तो मास ऑफ द सॉल्वेंट हमको किस में आएगा? ये केजी में आएगा, इन केजी। ओके, मास ऑफ द सॉल्यूशन कितना है? हमको एमएल दिया हुआ था, वो 1000 ml था, पर लीटर में आपने डिसॉल्व किया था। अगर मैं उसको डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दूं और मास ऑफ द सॉल्यूट हमारे पास कितना था? एम डैश था, उसको हम इसमें से माइनस कर दें तो हमको क्या मिल जाएगा? मास ऑफ द सॉल्वेंट हमको मिल जाएगा। तो अब आपको पता है कि मोलैलिटी, मोलैलिटी इज इक्वल टू, हमारे पास क्या सिंपल फॉर्मूला था? मोल्स ऑफ द सॉल्यूट, मोल्स ऑफ द सॉल्यूट, मोल्स ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाई, हम क्या करते किस में डिवाइड करते थे? मास ऑफ द सॉल्वेंट में, मास ऑफ द सॉल्वेंट में हम उसको क्या करते थे? डिवाइड करते थे इससे। अब देखो, तो मोलैलिटी इज इक्वल टू, यानी एम इज इक्वल टू मोल्स ऑफ द सॉल्यूट। तो मोल्स ऑफ द सॉल्यूट हमारे पास कितने हैं? एम की वैल्यू है मोल्स की। अब डिवाइडेड बाई, ये हमने क्या किया है? 1000 इंटू डी माइनस एम डैश की वैल्यू से इसको माइनस कर दें। और आपने डिसॉल्व कितने में किया है? पर 1000 ml में। तो ये 1000 से इसको डिवाइड कर दो, देन यू विल गेट द रिलेशनशिप बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। बहुत ही मस्त फॉर्मूला, इससे कई सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। यानी कि मोलैलिटी इज इक्वल टू क्या हो गया? मोल्स ऑफ द सॉल्यूट, मोल्स ऑफ द सॉल्यूट, मास ऑफ द सॉल्वेंट से हमने डिवाइड कर दिया। तो मास ऑफ द सॉल्वेंट कितना? कि 1000 डी माइनस एम डैश, हमको इससे क्या मिल गया? मास ऑफ द सॉल्वेंट मिल गया, ये वैल्यू। और पर केजी में डिसॉल्व किया, 1000 से आपने डिवाइड कर दिया। तो ये रिलेशन आपको मिल गया, रिलेशनशिप बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। तो आज की क्लास में हम लोगों ने दो चीजें पढ़ी, एक तो रिलेशनशिप बिटवीन मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी, और दूसरा हमने पढ़ा रिलेशनशिप बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। ओके, तो अभी 3 टॉपिक में से नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी, मोलैलिटी के डिटेल्स, फिर उसके रिलेशन, उसके सिंपल क्वेश्चंस बेसिक लेवल के हमने किए हैं। अब नेक्स्ट क्लास में आपको और भी इसके पहले की जो चीजें हैं, जैसे मास फ्रैक्शन, वो सब हमने सिखाया है। अगर किसी को डाउट है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आप पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए देखते रहिए एडुकेयर। थैंक यू।